अरे ओ बेटवा, जी माई। यहाँ अयोध्या में इतनी सजी धजी क्यों है? माई तुझको नहीं पता कि कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। इसी खुशी में ढोल नगारे और खुशियाँ मनाई जा रही है माई। क्या राम का राज तिलक? जी माई। ठीक है बेटवा, मैं चलती हूँ। जी माई। अंदर मंथरा ने किस प्रकार उसके मन में ये विचार आए हैं, उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने बिटवा से उसने ये बात कही है कि ये इतनी प्रसन्नता की लहर इस अयोध्या में क्यों चल रही है। ये रामलीला का दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बच्चों को प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 8 इनाम आज बच्चों को दिए जा रहे हैं। 5 इनाम पंडित वजीर चंद एंड सन्स बर्तन वाले उनकी तरफ से तथा 3 इनाम कश्यप बुक डिपो की ओर से आपको बच्चों को दिए जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, कल के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और जिसने भी बच्चों को इनाम देने हो अपनी फर्म के नाम पर, अपने नाम पर, वो वैसे ही इनका उत्साहवर्धन करें। तो लीजिए, रामलीला का ये दृश्य जारी है। महारानी कैकेयी। मंथरा कैकेयी संवाद। महारानी जी, अरे ओ महारानी जी, महारानी जी, अरे ओ महारानी जी, महारानी जी। महारानी जी के चरणों में मंथरा का प्रणाम। कल्याण हो। आओ मंथरा, बैठो। अरे ये क्या मंथरा, हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रो रही शगुन शायद यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं से लड़ झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता तू दासी, क्यों छाई तुझे उदासी है। जिसका कल होगा राज तिलक, हे रानी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, हे रानी, राजा जी जिसे चाहते हैं, ये पंग उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देता, हे रानी, कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये खुशी नहीं मातम है, बजते हैं यहाँ ढोल नगाड़े, इनकी आवाज़ों की गम है। तू सदा जीतती थी चौसर पर, हे रानी, तू सदा जीतती थी चौसर पर, अब क्यों हार खा रही है। ले गोड़ तेरी रानी, अब किस घर पर मार खा रही है। यदि तुम इस रण में हारी, हे रानी, जो तुझको प्राण समझते थे, हे रानी, जो तुझको प्राण समझते थे, जिसी बासर तेरे रहते थे, जो प्यार भक्तों को करते थे, न्योनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। अधिग्राम को माना, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी में बनकर चिंगारी आई है। अरे अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा निचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, मुंह मांगा उपहार तुम्हें दूंगी। तुम मुख्य अनुचरी है मेरी, इसलिए पुरस्कार। कल त्योहार है हमारे घर दासी, उपहार हार। ये हार तुम्ही को शोभा दे रानी,
हे रानी ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना लालची न माल की है, जीत उस राम की और हार उस भोले भरतलाल की है। कुछ याद होगा तुम्हें रानी, कुछ याद होगा तुम्हें रानी, जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निर्वती होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब उस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, अधिराम राम को देते हैं परदेश, भरत को भेज दिया अधिराम को मानते हैं। भलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। मुझको सम्मान है राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है, जो दोनों ही मेरी दो आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, नैनों का राम तारा है। यदि इस रण में तुम हार गई हे रानी, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणिवासों में। दी कैसे बनवर जीवन पर, क्यों पड़ा संभव पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही है। दासी तुम ठीक ही कहती हो, अब ध्यान मुझको भी होता है, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, यह सरल उपाय बता मुझको। कुछ याद होगा तुम्हें रानी, कुछ याद होगा तुम्हें रानी, दो वर राजा पे थाती हैं, यह घर जीतने को बस तीर ही दो काफी हैं। आज ही खेलना है हे रानी, आज ही खेलना है, रखो विश्वान बुलाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मरीक की चौकड़ी बुलाकर तुम। जब परंतुपुर में आ जाए, तिरछी कर उन कमानों को पहले दिखलाओ हे रानी, पहले दिखलाओ, फिर मांगो उन दो वरदानों को, मांगना खूब चतुराई से हे रानी, मांगना खूब चतुराई से, जो सफलता पूर्व पाए जाए, मांगना उस समय जब राजा राम जी की सौगंध खा जाए। कहना दो वर मांगती हूँ हे रानी, कहना दो वर मांगती हूँ, राजा श्री भरत राम 14 वर्षों रामचंद्र तपस्वी बनकर बनवासी हूँ। तेरी मति बलिहारी है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी को समझा दिया, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुम पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। समझा समझा कर हारी मैं हे रानी, समझा समझा कर हारी मैं, फिर भी तुम बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। हे रानी हो रही है राम होता सके 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस सोतिन कुशल्या से। वह 14 दिन के बदले 14 वर्षों आहा भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। इतने में भरत जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम उनको हटाना भी चाहे ना उनको हटा पाएंगे। तीसरे शीघ्र पाने पर ये राज्य राम ही पाएंगे, 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। दासी अब तुम जाओ, अब समझ मुझको भी होगी,
समझ मुझको भी हो गई है कि राजा किस प्रकार अपनी चतुराई दिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ और राजा से अपने पिछले वरदान लेती हूँ। हे रानी, तुम जाओ और कोप भवन में जाके बैठ जाओ। जाओ तुम दासी, मैं जाती हूँ और कोप भवन में बैठती हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मंथरा ने महारानी कैकेयी का दिमाग खराब करके ही चैन लिया। ये अखिल जी जो हैं ये यहाँ अभिनय कर रहे हैं। इनके माता पिताजी ने इनके अभिनय पर प्रसन्न होकर 101 रुपया भेंट किया है। मैं अखिल जी के माता पिता का यहाँ पहुँचने पर तथा अपने बच्चों को यहाँ रामलीला में भेजने और यहाँ उनको कलाकार बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं नगरोटा भगवा में कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ समाज सेवा में कई संस्थाएं लगी हैं। इसी कड़ी में एक संस्था है नगरोटा हेल्पिंग हैंड, जिसके नगरोटा हेल्पिंग हैंड चैनल, जिसके जो संचालक हैं वो प्रवेश शर्मा जी। इन्होंने कई समाज की सेवा में कार्य किए हैं। गरीबों को इन्होंने सहारा दिया है, बेसहारों को सहारा दिया है, विधवाओं को, पीड़ितों को, किसी के बच्चे या लड़की के विवाह करने में जो असमर्थ हैं उनकी इन्हें बहुत सहायता करते हैं। और इन्होंने यही नहीं, रामलीला का भी इन्होंने सहायता की है। 3100 रुपया रामलीला को भी इन्होंने भेंट किए हैं, क्योंकि इनको पता है कि रामलीला जो है वो भी एक सामाजिक कार्य में लगी है। मैं प्रवेश शर्मा जी के यहाँ पधारने का तथा इनका जो है ये कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ प्रवेश शर्मा जी का। ये 501 रुपया रौनक चौहान, सुभाष चौहान, नाना जी की तरफ से पंकज चौहान नजदीक हनुमान मंदिर गली में इनकी ज्वेलर्स की दुकान है। हनुमान मंदिर की गली में 501 रुपया प्रभु के चरणों में भेंट करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रौनक चौहान, सुभाष चौहान और पंकज चौहान। मेरी हमारा ये दृश्य जारी है। तो दोस्तों ये लाइव स्ट्रीम अब नगरोटा भगवा के गांधी किस प्रकार से देख रहे हैं, तो इसको लाइव अभी आपने देखा जब आप कि शेयर जरूर मंथरा जो है महारानी कैकेयी को किस प्रकार भड़काती है और लीला का किस प्रकार वो कहती है कि राम को राज तिलक होने जा रहा है और भरत लाल को कुछ नहीं, ये मंथा जो है महारानी कैकेयी को भड़काती है और उसे 2 बार मांगने के लिए कहती है। हमारा दृश्य जारी था और किस प्रकार महारानी कैकेयी जो है कोप भवन में बैठी हुई है, ये हमारा दृश्य जारी रहेगा। बच्चों जोर से जयकारा लगे, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, हाँ जी, पवन सुत हनुमान की। रानी कैकेयी हेलो ओ भवन में बैठी हुई है, अपना हार श्रृंगार इधर उधर बखेर दिया है और राजा महाराज दशरथ को ये पता चलता है कि रानी को भवन है, तो महाराज दशरथ को भवन में आते और रानी से कुछ बात ना पकाते, ये दृश्य आपकी सेवा पेश किया जा रहा है। चेक। हेलो, ठीक है। ये आप रामलीला का दृश्य देख रहे हैं। कैकेयी, महारानी कैकेयी
किस प्रकार को भवन ये में लाइव स्ट्रीम आप नगरोटा भगवा के गांधी ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि जितने भी लोग घर बैठे हैं या फिर नगरोटा हिमाचल से बाहर बैठे हैं वो नगरोटा भगवा की इस नाम उठा पाए। एक शेयर वाली ऑप्शन है, उसको जरूर शेयर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में ये लाइट नहीं गई है, जरूर लिखें। ये कोप भवन में जो बैठी है, क्योंकि आपको पता है कि कोप भवन में जब बहुत उदासी होती थी या कोई अपनी बात बनानी होती थी, शोक में चली जाती थी, नाराज होकर चली जाती थी, तो जिया से पहले बोलते थे ओपरिया बैठी है, ओपरिया कहने पे कोप भवन जो है ओपरी कराते हैं। तो महारानी के कई कोप भवन में बैठी हैं, घनघोर अंधेरा वहां पर, क्योंकि उन्हें रोष है, मंत्रा ने उनका जो बुद्धि जो है वो उल्ट पलट कर दी है। ये रामलीला का दृश्य है। महाराज दशरथ वो भवन में आते हैं तो बड़े अचंभित होते हैं। अरे जहां आज सारी अयोध्या नाचने गाने में मस्त है, झूम रही है, चारों तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि राम को राज्य अभिषेक हो रहा है, वहीं पर ये कैकेयी के महलों में किस तरह का अंधेरा है, ना जाने क्या बात है। अरे राम तो कैकेयी का प्यारा है, ना जाने क्या उलझन है। चलता हूँ कैकेयी के महलों में चलता हूँ। महाराज दशरथ हे प्राण प्रिय कहो तो रंग बेढंगा क्यों है, हर वक्त फूल सा खिलने वाला ये चेहरा आज हुआ मलिन रंग इसका क्यों है। अरे रानी जिन आंखों ने त्रास दिया हो वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वी बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। अरे रानी ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, क्यों मन मार मार के मचला है। अरे रानी क्यों कोप भवन में तुम बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हारा प्राणों से प्यारा है। अरे रानी उसका तो राज्य अभिषेक कल है। उठो रानी उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखा हो जो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। हे प्राणेश इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, ये है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे तुम्हें पूरी अपनायत है। तुम कहते हो तो मांगो रानी, वह जान मांग कर मिटती है, बिखरे बालों में मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अरे रानी ऐसे वैसे से मत मांगो जो पूरा हो, जो बात का सच्चा हो, जो मांग का प्रेमी हो। अच्छा रानी अच्छा, छोड़ो इस कविता को, तुम तो मुझको ये बतलाओ तुम क्यों रूठी हो, तुम तो हंसती थी हर समय फूलों सी, आज क्यों रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्राण पालन मेरे करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हो सो करते हो, जो प्रजा पर अपनी मरते हो, प्राण वीर भी कहलाते हो।
चाहे मित्र हो जाए शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए पर बचन न जा पाए। तुम पर है मेरे पिछले दो वरदान, हे प्राणेश तुम पर है मेरे पिछले दो वरदान। बनते हो धनवान तो दे दो मुझको मेरे दो वरदान। बस 2 वरदान? अरे रानी बस 2 वरदान? अरे 2 वरदान तो चीजें साधारण हैं, तुमको जितने चाहे तुम उतने ले लो। अरे रानी मैंने सीखी है नहीं जो भी मन को भाए वो तुम ले लो। गर्जे जो अति, अरे रानी गर्जे जो अति वो बरसे न बूंद, ये धोखा मेघों का है। जो कहा किया, जो दिया सो दिया, ये बात बस एक मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, सच तो मैं ये कहती हूँ कि अब मुझको इन पुरुषों पर है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अपला को मत बहलाओ, यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहा? सौगंध राम की? अरे रानी क्यों रार है तू बड़ा रही, तू तो जानती है दशरथ ने नहीं है कि झूठे व्यवहार कभी। नहीं तुम सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। रानी सौगंध राम की? अच्छा तो फिर सुनो, ये आकाश के सारे तारे पृथ्वी पर क्यों ना आ जाएं, ये पृथ्वी के सारे जीव आकाश में क्यों ना चले जाएं। अरे हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। अच्छा परमात्मा आज गवाह है, अरे रानी परमात्मा आज गवाह है, अनुचित यहाँ नहीं होगा, ये दशरथ नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। अच्छा रानी लो सौगंध सहित सुनो ये मेरा कथन, ये है एक वीर प्रतिज्ञा और है क्षत्रिय का कथन। साक्षी आज, अरे रानी साक्षी आज मेरी बात का ये राजभवन है, ये पृथ्वी, ये आकाश और ये पवन है। खाता हूं मैं, अरे रानी खाता हूं मैं सौगंध उस पाकर नाम की, खाता हूं मैं सौगंध तेरे प्यारे राम की। मांगो क्या वर मांगती हो। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वे हाथी आज मैं मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राजपाट मांगती हूँ। हे प्राणेश मेरे दूसरे प्रण को सुनकर भयभीत ना होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो इज्जत से विचलित मत होना। हे प्राणेश, हे स्वामी, कल से जो राजा हो रहा है राम, वह राजा नहीं दास हो। कल से ही उसको तपस्वी बनकर 14 वर्षों के लिए वनवास हो। अरे रानी दोनों पुत्र हैं पिता को समान, रानी दोनों पुत्र हैं पिता को समान, ये तू भी तो जानती है एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक इस बात का साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, अरे रानी पहला जो वर मांगा तूने, तो उसका कुछ हुआ है ना भार मुझे। हो जाए भरत को राज तिलक, उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम भरत वनों में वास करे। अरे रानी राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों का, इसमें तूने क्या सोचा, मैं समझ न पाया भेदों का। अरे रानी ले राज्य भरत लाल जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर और अन्याय न कर। रानी तेरा ये पति जो तेरा पूज्य देवता है, आज इस समय तेरे पांव पकड़कर बस इतनी सी भीख मांगता है। अरे रानी तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे अनंत धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे श्री राम मेरा।
दो वर जो मैंने मांगे हैं, हे प्राणेश, दो वर जो मैंने मांगे हैं उनको तो मैं बदल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो उपाय मैं सुझाती हूँ, अपनी बूढ़ी आंखों के आगे हो रहे उपाय मैं बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों का अपमान नहीं। एक बार तुम स्वयं अपने मुख से कह दो कि दूंगा मैं पिछले वरदान नहीं। दूंगा पिछले वरदान नहीं? और नीच बुद्धि वाली औरत जो ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, जो उससे हमें तू डिगाती है। अरे हम इस सूर्यवंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व जाए तो जाए, वचन नहीं जाने देंगे। क्या वचन है, क्या उलझन है, क्या पीड़ा है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम वन को जाता है, इस और प्राण सुधारा जाता है। अरे दशरथ, आज तो तुम्हारा ये जीवन धर्म पर है, सब कुछ न्योछावर आज ये धर्म पर है। ओ बेटे के प्यार, अरे ओ बेटे के प्यार, जा दूर हो जा। ओ मोह, तू भी पलायन हो। ओ माया, ओ बच्चे की ममता, जा तू भी सो जा दिल में। ए दिल, तू भी ठंडा हो जा। राम, अरे रानी तू क्या कहती है? आज इस दशरथ के प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, सब ताने क्या, ये सब बलिदान धर्म पर है। सतवादी थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य जाना कष्ट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है इस मरकट में। दूसरे थे महाराज शिवी जी, जो बिन सोचे रक्षा पर खड़े रहते थे, एक कबूतर मां स्वयं तोलते थे। तीसरे थे महाराज भतीजी जी, जो संयुष दान कर देते थे। जब मांगता था इंद्र उनसे तो हड्डी काट कर अपनी दे देते थे। हे प्राणेश, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसे मरघट का वास ना मांग रही। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसे मरघट का वास ना मांग रही। मैं तुमसे शिवी भतीजी जैसे मांस हड्डी ना मांग रही। मैं तो मांग रही अपना पुराना कर्जा, जो देना तुमको मुनासिब है। तुम तो हरिश्चंद्र के कुल के हो, जो देना तुमको मुनासिब है। अरे रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू आज मुझे ललकार रही। अरे रानी, तू तो अपने इन पांव पर आप ही है कुल्हाड़ी मार रही। अरे रानी, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी इस करनी पर सिन दुड़ कर पछताएगी। अच्छा, जो भी होना होगा, उसकी नाम दशरथ को चिंता है। इस समय तो मेरा सब पर कर्म धर्म पर है। अच्छा रानी, लाओ आंचल पसार। रानी, ले आंचल पसार। कर्जा भी ले, वरदान भी ले, राजपाट भी ले, वनवास भी ले, और अपने प्यारे के प्राण भी ले। हे राम, 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 हे राम।
इस ककई और दशरथ जी के रोल पर खुश होकर अनिल डोगरा जो कि जिया से यहाँ मोमो चाउमीन लगाने आए हैं। ये बाहर एक जो रेडी लगी हुई है, अनिल डोगरा जिया से स्पेशल यहाँ रामलीला देखने भी आए हैं और मोमो चाउमीन की रेडी भी लगाए हैं। ये भगवान के चरणों में 101 रुपये भेंट करते हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो रामलीला चल रही है इसका बहुत जगह से अलग अलग चैनलों द्वारा प्रसारण हो रहा है। लाइफ टाइम टीवी जो कि उत्तर भारत में चल रहा है और इसी के साथ नजर चैनल और हिमाचल समाचार, हिमाचल नजर न्यूज, ये सब चैनल जो है चल रहे हैं। आज हमारे पास हेल्पिंग हैंड चैनल भी प्रवेश शर्मा जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जो जितने भी ये चैनल यहाँ चल रहे हैं इनका जो है बहुत ही 30 हजार लाइक यहाँ मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नगरोटा बगवा के इन रामलीला के पात्रों का कितना बढ़िया उच्चारण, कितना इनका स्पष्ट इनका उच्चारण आप देख रहे हैं। किसी भी रामलीला में इस प्रकार का ये वातावरण नहीं होता है। दोस्तों ये लाइव स्ट्रीम आप नगरोटा भगवा के गांधी मैदान से देख रहे हैं, तो आप कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नगरोटा से बाहर लोग बैठे हैं या अपने घरों में बैठे हैं तो इस प्रसारण का, इस लाइव प्रसारण का आनंद ले सकें, घर बैठे या कहीं भी बाहर बैठे हैं। तो एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर कमेंट कर दें। महारानी जी, महाराज को क्या हुआ, इतने बेहोश क्यों हैं? मंत्री महाराज तुम जाओ और बेटा राम को जल्दी बुला के लाओ। जो आ गया महारानी जी। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। ये क्या, आज मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया? ये क्या पिताश्री? ये आपको कैसी मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेर लिया? हे मंत्री, हे माता, ये मेरे पिता क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? अरे बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी ही करने का फल है। ये जो कुछ भी किया है ये सब तुम्हारी करने का फल है। तुम्हारे पिता का तुम्हारे साथ अत्यधिक मोह था, इस कारण तुम्हारे पिता इस समय मूर्छा में है। हे माता, धड़वागी तो वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। हे माँ, अगर तुम चाहती हो मैं 14 वर्षों के लिए वनों को जाऊं तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आज्ञा दें। लो बेटा, मैं तुम्हें ये वनवासी वस्त्र देती हूँ और तुम जाओ 14 वर्षों। जैसी आपकी आज्ञा माता। हम अभी वनगमन की तैयारी करते हैं। हे बेटा, तुम जितनी शीघ्र यहाँ से जा सकते हो उतने शीघ्र यहाँ से जाओ, अन्यथा
और बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं माता, हम शीघ्र ही वनों के लिए चले जाते हैं। आप पिताजी का ध्यान रखो। हे सुमन जी। जी महाराज। जी महाराज। हे सुमन जी। जी महाराज। आप तो मेरे परम मित्र हो। आप भी राम के साथ जाओ, पर 14 वर्ष नहीं, बस 14 दिन के भीतर ही उनको मेरी इन बूढ़ी आंखों के समक्ष ले आना सुमन जी। जी महाराज। हे सुमन जी। जी महाराज। इस बात का ध्यान रखना, यदि 14 दिन के भीतर वो ना आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे राम। जी महाराज, तुम्हारे मैं ले आऊंगा। हे राम। हे राम। हे राम। हे राम। अभी आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये ₹501 ये 3 साथी अब्दुल खजूरिया, सुल्तान मंजीत जी पठानकोट वाले, अब्दुल खजूरिया जम्मू वाले तथा बंटी सुजानपुर पठानकोट सुजानपुर वाले यहाँ ₹701 भगवान श्री राम के जन्मों में भेंट करते हैं तथा सरदार मंजीत जी ने एक डांस यहाँ देने की मंशा प्रकट की है। तो वैसे तो रामलीला आज उदासीन तौर पर चल रही है, लेकिन फिर भी भगवान राम का ही एक कार्य है और इस कार्य में हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। कई जो पठानकोट से आए हैं, जम्मू से आए हैं और पठानकोट सुजानपुर से आए हैं, वो यहाँ अपना कुछ कार्यक्रम डांस देना चाहते हैं। उसके उपरांत आपको ये आज की रामलीला जो उदासीन तौर पर तो चल रही है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों का टेस्ट बदलने के लिए भी हम मनोरंजन करवाते रहेंगे। भोजपुरी डांस भी होगा, पंजाबी भी होगा और दूसरा फिल्मी भी होगा और पहाड़ी भी होगा। बच्चों के लिए 8 इनाम आज रखे गए हैं। बच्चों के लिए 8 इनाम जो है आपको दिए जाएंगे। 3 इनाम कश्यप बुक डिपो, 5 इनाम पंडित वजीर चंद शर्मा बर्तन वाले की ओर से। तो इन्हीं रामलीला का विषय जारी है। राम अब लक्ष्मण जी जो हैं वो यहाँ पधारते हैं। सुमन जी को आज्ञा दी है, महाराज दशरथ ने स्वयं वो मूर्छित हो चुके हैं कि कई और मंथरा ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आपने ये देखा, इस प्रकार परिवारों में भी ऐसा ही होता है। लक्ष्मण भी अभी जो कि इस राय तिलक की व्यवस्था में लगे हैं, उनको कार्य जो दिया गया था कि आपने पूरी जो है राय तिलक की व्यवस्था देखनी है, करनी है, वो अपनी ही धुन में लगे व्यवस्था में लीन है। लेकिन उनके हृदय में ये इस प्रकार का बड़ा आघात सा लगता है कि ये क्या हो गया। कितनी हर्ष की बात है, कल भ्राता राम को राज्याभिषेक होगा। हे मंत्री आदित्य देव जी युवराज जी। मैंने आपको 7 नदियों का जल लाने के लिए कहा था, क्या वो व्यवस्था हो गई है? जी युवराज जी। मंत्री सुखदेव जी। मैंने पूरे नगर को फूलों से सजाने के लिए कहा था। जी युवराज। क्या व्यवस्था हो चुकी है? जी युवराज। हे मंत्री सोमदेव जी युवराज। पूरे शहर को रोशनी से जगमगा दिया जाए। जी युवराज।
हे मंत्री सुमंत, जी युवराज। कल राज्याभिषेक में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी युवराज। महाराज, आप तो यहाँ पर लड़कों के साथ खेल कूद रहे हैं, रंगरंगी बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम महलों में क्या हो रहा है? क्या हुआ मंत्री? महाराज, श्री राम जी को राजद्र के बदले पूरे 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। अरे क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। आप जानते हैं आपकी उस उद्दंडता का आपको क्या सबक मिल सकता है? जो महाराज, जो सजा देंगे मैं मंजूर हूँ। आप महल में जाकर देख सकते हैं। क्या कहा? भ्राता राम को वनवास, तो मैं भी उनके साथ वनवास ही जाऊंगा। चलो मंत्रियों। 101 रुपया राजेंद्र मल्होत्रा जी। राजेंद्र मल्होत्रा जी अपने पौत्र, छोटे से पौत्र मल्होत्रा के नाम पर 101 रुपया भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हंगरी पॉइंट, जो कि पिज्जा बर्गर का एक नया सेंटर खुला है बाबा पीर बाबा के नीचे आईसीसी बैंक के सामने, उन्होंने कल 1100 रुपये भेंट की थी और उनका यहाँ पुनः आने का बहुत बहुत स्वागत। और हंगरी पॉइंट में आप एक बार जाकर अवश्य वहाँ उस जो वहाँ पर पिज्जा बर्गर का वहाँ प्रिपरेशन है उसका आनंद उठाएं। हाँ जी, कोल्ड कॉफी भी साथ में है, लेकिन कोल्ड बहुत है। हाँ जी, अब दृश्य आपके पेश किया जा रहा है। राम श्री राम जी महल में कुशल्या के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं। हेलो हेलो, ये दृश्य आपके पेश किया जा रहा है। माता कुशल्या, माता कुशल्या भी आश्चर्यचकित होती हैं जब उनको ये पता लगता है और राम जी उनके पास आते हैं। तो ये रामलीला का दृश्य जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब दिन प्रतिदिन रामलीला में बहुत ही बढ़ोतरी होती जाएगी। माता कुशल्या विराजमान है। सीता जो है किस प्रकार कुशल्या के पास आती है रामलीला का दृश्य। माता के चरणों में सीता का प्रणाम। कल्याण। हे माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो चुका है। हाँ पुत्री, ये आप सत्य ही सुन रही हैं। परंतु कुछ क्षण पहले ही तो ये घोषणा की गई थी कि उनका राज तिलक होने वाला है। लज्जा को कैसे दूर करूं? हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने, हे माँ, मंजली माँ ने कौशलपति से वर मांग लिए 2 चुनके। पहला भरत को राज्य तो दूसरा वन गमन को उनके। माता जी के न्यायालय में, हे माँ, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ 14 वर्षों के जीवन का फैसला करवाने आई हूँ। इस समय क्या है धर्म मेरा, क्या मुझको आज्ञा है माता? मैं बन जाऊं या यही रहूं? कहिए क्या आज्ञा है माता? यूं तो पत्नी के लिए, हे माँ, यूं तो पत्नी के लिए पति ही सर्वत्र है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी चढ़कर है। आप है पूजनी उनकी, हे माँ,
आप है पूजनीय उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा मांग रही ये भिखारन है। यदि रोक न लेती सीता तो और अनर्थ इधर न होता। अब ककई के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोक लिया कौशल्या को उस समय की दृढ़ता है। हे बेटी, मेरा क्या है, मैं तो पूरी हो चुकी हूँ। शेष बचे हुए दिन काट के लूंगी, परंतु इतना बड़ा वियोग सिया तुम किस प्रकार सहोगी। अरे तुम तो चंद्रिका हो, चंद्र की प्रियतमा से दूर किस तरह रहोगी। हे बेटी, यदि राम राजा है तो तुम रानी, राम सन्यासी है तो तुम सन्यासी। वे यदि वनवास राम को हो जाए तो हे बाले तुम भी वनवासी हो। इसलिए मैं आज्ञा तुम्हें दिए देती हूँ पति धर्म निभाने को। जैसी आज्ञा माता। ये देखो कितना बढ़िया इन दोनों कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इधर जोरदार तालियां लगाएं। एक सीता का जो अभिनय कर रहे हैं ये आपके और हमारे परिवार के ही ये बच्चे हैं, और इनका मेकअप जो किया है पुरुष पात्रों से स्त्री पात्र का जो मेकअप किया हमारी बहनें जिनका मैं नाम लेता रहा हूँ उनका ये कारनामा है। ये आपके सामने क्योंकि मनोरंजन भी आवश्यक ही है। ये तो सर्वविदित है कि राम जी को वनवास होने वाला है, लेकिन वैसे तो बहुत उदासीनता का वातावरण है, परंतु क्या करें, बीच में लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। ये 101 रुपया उमेश चौधरी दुपट्टा डाई जो करते हैं, दुपट्टे डाई करते हैं उमेश चौधरी, प्रभु के चरणों में 101 रुपये भेंट करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब राम जी और सीता का वार्तालाप होता है। राम और सीता का वार्तालाप। थोड़ी देर में बच्चे जो हैं उनके जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर लिख के लाए होंगे वो अपने प्रश्नों के उत्तर अपने हाथ में ले लें। दृश्य समाप्त होने के उपरांत ही वो जहाँ पेटी या कोई पात्र रखा जाएगा उसमें वो डाल दें। अपनी पर्ची और 7 इनाम जो आए दिए जाएंगे। आपकी ये रामलीला जो है पूरे उत्तरी भारत क्या बाहर भी विदेश में भी दिखाई जा रही है। लाइव टाइम्स टीवी जो लाइव कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद। मनु नजर जी का धन्यवाद। रामलीला का सीता जो है वो आती हैं और राम के पास किस प्रकार उनका वार्तालाप होता है, रामलीला का दृश्य। स्वामी के चरणों में सीता का प्रणाम। आयुष्मान भव। हे स्वामी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपको 14 वर्षों का वनवास हो चुका है। हे सीते, तुमने सत्य सुना है कि हम 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहे हैं। हे स्वामी,
मैं भी आपके साथ वन को जाकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। नहीं नहीं सीते, तुम राजभवन की राजवधू हो, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं रहेगा। जब समय बोलने का हो हे स्वामी, जब समय बोलने का हो तो रह सकती है लाज नहीं, प्राणों पे जब बनाती है हे स्वामी, प्राणों पे जब बनाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोचकर मैं बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो हे स्वामी, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। है यदि आप बबूती रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। नहीं नहीं सीते, तुम अभी कोमल हो, वनों को जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं रहेगा। न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए तुम यहीं रहो। जब दर्शन सुख में का हो हे स्वामी, जब दर्शन सुख में का हो तो कानन संकट में कैसे सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको भय है कैसे। क्या कहा, अरे क्या कहा सीता कोमल है जो नहीं गमन के लायक। जानकी नाथ क्या है कठोर, तन है उसका वन के लायक। कहने को हम अपनाए हैं, पर हम में इतने ही बल है। हम कोमल से भी कोमल है, हम कठोर से भी कठोर है। सुखियों को भी हे स्वामी, सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अक्सर पड़ने पर। मन साध लिया जाए तो जंगलिया महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर हे स्वामी, मोटे मोटे गद्दों पर आनमन होते हैं, जिनको देखा आ पड़ा समय तो कांटों पर भी है सोते देखा। हे सीते, अगर तुम इतनी ही जिद करती हो तो हम अभी माता पिता की आज्ञा लेके तुम्हें भी वन गमन के लिए ले चलते हैं। कह चुकी बड़ी माता मुझसे हे स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तू योगिन हो। दे चुकी आज्ञा मुझे भी, वे वनवासी तू भी वनवासी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया के भांति साथ में है मेरे जीवन की डोरी प्राणेश्वर इसी हाथ में। हे सीते, अगर ऐसी ही बात है तो वन जाने की तैयारी करो तुम भी। तो दोस्तों आज का लाइव स्ट्रीम आपको इतना ही दिखाऊंगा, बाकी फिर लगा मैं निवेदन करूंगा सरदार मंजीत जी बाकी कल का कार्यक्रम कल मंजीत जी और मंजीत जी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वो कृपया जय आए श्री राम।